हम अध्ययन करेंगे अध्याय 10 वृत्त का। आप दैनिक जीवन में क्या है, बहुत सी ऐसी वस्तुएं आपने देखी हैं जिनका जो आकार होता है वो होता है वृत्ताकार। ठीक है, आपने पहले पढ़ा भी है और देखा भी है। तो मैं आपको कुछ आकार यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपकी पुस्तक में जो दिए गए हैं। देखो क्या है, घड़ी है, इसका जो आकार है कैसा है, ये है आपका वृत्ताकार। ठीक है, पहिया, ये आपको दिखाई दे रहा है, एक पहिया है, यहाँ पे लिखा है पहिया, तो इसका आकार कैसा दिखाई दे रहा है, वृत्ताकार है। आगे दिया है एक चाबी का गुच्छा दिखाया है, ये देखिए चाबी का गुच्छा, तो इसका आकार भी कैसा है कि इतना आकार आप देखो, यह है वृत्ताकार। ये देखो बटन है, इसका आकार कैसा है, इसका आकार भी वृत्ताकार है। नीचे दिए गए हैं कुछ सिक्के दिखाए हैं, एक आपको यहाँ चूड़ी दिखाई है, तो इन सब के जो आकार हैं ये वृत्ताकार हैं। तो ऐसी बहुत सी वस्तुएं हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, जिनका जो आकार है वो वृत्ताकार होता है। तो वृत्त कहते किसे हैं, देखो हमने एक परिभाषा यहाँ पे लिख दी है वृत्त की, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित होते हैं, वृत्त कहलाता है। ठीक है, तो ये आकृति तो मैंने आपको दिखाई, दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं। तो देखो ये जो लाइन बनी, हमारी लाइन आपको दिखाई दे रही गोल, ये कैसे बनती है, बिंदुओं से बनती है। जैसे हम यहाँ पर एक लाइन दिखाते हैं, ये छोटी छोटी बिंदुओं को अगर हम मिला दें इस प्रकार से, बहुत क्लोज हम इनको बना रहे हैं, तो हमको दूर से क्या दिखाई दे रही है, एक लाइन हमको दिखाई देती है। तो ऐसी ये लाइन जो हमको दिखाई दे रही है, एक लाइन ना होके हम इनको समझें कि बहुत सारे बिंदु हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह, बहुत सारे बिंदु हैं तो समूह हो गया, जो तल के स्थिर बिंदु से, एक बिंदु ऐसा हमने बनाया है जो फिक्स है एक जगह पे, तो इस स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित होते हैं, फिक्स दूरी पे, एक फिक्स पॉइंट है बिंदु, और ये जो जितने भी पॉइंट इस लाइन पे आपको दिखाई दे रहे हैं गोल गोल, इन सब की जो दूरी है इस पॉइंट से ये बराबर है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो अगर हम दूसरे बिंदु को यहाँ कहीं देखें तो ये भी 3 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। यहाँ अगर किसी बिंदु को देखें तो ये भी 3 सेंटीमीटर में स्थित होगा। यहाँ अगर किसी बिंदु को देखें तो ये भी 3 सेंटीमीटर में स्थित होगा। तो यानी कि इस गोल लाइन पे जितने भी बिंदु हैं उस सारे के सारे इस बीच वाले बिंदु से बराबर दूरी पर है। ठीक है, तो ये जो स्थिर बिंदु है बीच में, इसको हमने नाम ओ दे दिया, ये कहलाता है वृत्त का केंद्र। और ये जो निश्चित दूरी आपको जो दिखाई दे रही है ये कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। तो ये सारी चीज़ें आपने पिछली कक्षा में पढ़ी हैं, तो यहाँ पर थोड़ा रिवीजन हम आपको कराते हैं मोटा मोटा। ठीक है, ताकि आगे की चीज़ों को आप बेहतर से समझ पाएँ। तो ये तो हो गया केंद्र, ये हो गई त्रिज्या। ठीक है, अब क्या होता है, तो देखो जो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका एक वृत्त। वृत्त का निर्धारण कौन करता है, जो अभी हमने आपको लाइन बना के दिखाई थी, यानी कि जो आपको ब्लैक लाइन आपको गोल दिखाई दे रही है, ये बोलते हैं वृत्त। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वृत्त। तो क्या करता है, कोई भी वृत्त क्या करता है, किसी तल को 3 भागों में बांट देता है। कितने भागों में बांटता है, 3 भागों में। पहला भाग है खुद वृत्त, यानी कि वृत्त की परिधि। दूसरा भाग है वृत्त के अंदर का, इसको बोलते हैं अभ्यंतर। और तीसरा भाग जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये वृत्त का जो बाहर का भाग है, इसको बोलते हैं बहिर्भाग। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या कहा, एक वृत्त उस तल को जिस पर वह स्थित होता है 3 भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है, अब इस वृत्त में देखिए, देखो पी और क्यू, पी को इससे क्यू को मिलाने वाली जो लाइन है ये कहलाती है वृत्त की जीवा। ठीक है, यानी कि वृत्त पर 2 बिंदुओं को छूने वाली जो लाइन है, जो रेखाखंड है, वो क्या कहलाती है, जीवा। ये भी एक जीवा है। और कितनी भी जीवाएं, बहुत सारी जीवाएं और हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे कई को मिला दें तो कितने प्रकार की बहुत सारी जीवाएं हो सकती हैं। और एक जीवा दिखाई है जो क्या कर रही है, वृत्त के केंद्र यानी कि ओ से होके जा रही है, तो ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, इसको बोलते हैं वृत्त का व्यास। ये क्या कहलाता है, ये कहलाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। फिर हम बढ़ते हैं आगे, एक आकृति आपको यहाँ दिखाई गई है, तो इसमें क्या हो रहा है, 2 बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। ये 2 बिंदु हमने वृत्त पे लिए, इनका बीच का जो भाग हमको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है चाप। और ऊपर की तरफ भी अगर हम देखें तो ये वाला भाग भी चाप कहलाएगा, ये भी चाप है। और पी से क्यू को अगर इस दिशा से हम घूम के आए तो ये भी चाप है। अब देखो एक चाप छोटा है, एक चाप बड़ा है,
तो छोटे वाले चाप को बोलते हैं लघु चाप PQ, और ये जो है दीर्घ चाप PQ कहलाता है। ठीक है, और पूरी लंबाई को हमने आपको बता दिया, ये दोनों चापों को अगर मिला दें तो पूरा एक गोल चक्कर बन जाता है, यानी कि ये कहलाती है वृत्त की परिधि। तो क्या होता है, एक आकृति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसमें एक लिखा है लघु वृत्तखंड, एक लिखा है दीर्घ वृत्तखंड। तो देखो, एक ये PQ है, अभी हमने बताया ये लघु चाप कहलाता है, ये कहलाती है आपकी जीवा, ये है आपकी जीवा, ये है आपका लघु चाप, और इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये कहलाता है लघु वृत्तखंड। और ये जीवा और दीर्घ चाप, ये ऊपर वाला आपका दीर्घ चाप है, तो दीर्घ चाप और इस जीवा के बीच का जो एरिया है ये कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड। फिर हम देखते हैं अगले आकृति। यहाँ क्या किया गया है, यहाँ एक PQ एक जीवा है, एक जीवा, और इस ये केंद्र है, और ये दो क्या हैं, त्रिज्याएं हैं, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो त्रिज्या और जीवा के बीच का जो क्षेत्र होता है ये कहलाता है त्रिज्यखंड, और लघु जीवा है तो लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा, और दीर्घ जीवा है तो ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये सारी चीज़ें जो आपने पिछली कक्षाओं में सीखी थी उनका रिवीजन आपको थोड़ा थोड़ा हमने करा दिया है। अब हम आते हैं प्रश्नावली 10.1 में। तो प्रश्नावली 10.1 का पहला जो प्रश्न है, खाली स्थान हमको भरना है। क्या दिया है, वृत्त का जो केंद्र है वृत्त के में स्थित है, बहिर्भाग में या अभ्यंतर में। ठीक है, तो बहिर्भाग का मतलब है बाहर और अभ्यंतर का मतलब है अंदर। तो कहाँ स्थित होता है, अभ्यंतर में, तो यहाँ लिख देंगे अभ्यंतर। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के में स्थित है। कहाँ स्थित है, जैसे ये देखो हमने एक वृत्त यहाँ पे बनाया है समझने के लिए, ये वृत्त का केंद्र है और यहाँ तक की जो दूरी है ये कहलाती है त्रिज्या। ये जो बिंदी है, ये जो दूरी है त्रिज्या से अधिक है, तो त्रिज्या से अधिक है तो क्या होगा, बाहर जाना पड़ेगा। तो यानी कि ये जो बिंदु है वो वृत्त के बाहर स्थित है। बाहर को क्या लिखते हैं, बहिर्भाग, तो यहाँ लिख देंगे बहिर्भाग में स्थित है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो वृत्त के केंद्र से गुजरती है, इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो क्या कहलाती है वृत्त का, इसको बोलते हैं वृत्त का व्यास। एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों, यानी कि व्यास के चाप यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो चाप है ये, तो ये बन जाता है एक अर्धवृत्त, तो इसको बोलते हैं अर्धवृत्त। वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। ये देखो वृत्तखंड ये वाला हिस्सा है, तो इधर है चाप और ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीवा। तो जीवा और चाप के बीच में, तो वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। अगला है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में, 3 भागों में, एक बाहर, एक अंदर और एक इस सीमा पर, यानी कि वृत्त पर इसको कहते हैं। दूसरे प्रश्न में आते हैं, लिखिए सत्य या असत्य, अपने उत्तर के कारण भी हमको देने हैं। पहला है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो हम समझते हैं इस प्रकार से, एक वृत्त हमने यहाँ बना लिया, रफ आकृति एक बनाई, एक केंद्र है, वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड केंद्र को, तो इस पर हमने एक बिंदु ये ले लिया, ठीक है, ये वृत्त पर है, ये केंद्र है, इसको मिलाने वाला रेखाखंड क्या है, त्रिज्या होती है, तो बिल्कुल त्रिज्या होती है, तो यानी कि कथन सत्य है। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। तो देखो जीवाएं क्या होती हैं, जैसे हमने ये 2 पॉइंट लिए, माना ये एक जीवा है 1 सेंटीमीटर लंबी, एक जीवा यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर लंबी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है। तो इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर की बहुत सारी जीवाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए इनकी संख्या को निश्चित करना, परिमित का मतलब है फिक्स होती हैं, तो जबकि ऐसा नहीं है, बहुत सारी जीवाएं ऐसी हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये कथन क्या हो गया, ये कथन हो गया आपका असत्य। यदि एक वृत्त को 3 बराबर भाग चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप कहलाता है। तो कितने का हो जाएगा, देखो 3 बराबर भाग अगर हम इसके कर दें तो ये हो जाएगा आपका एक चाप ये, दूसरा चाप ये, और माना तीसरा चाप ये। तो तीनों क्या हैं, तीनों चाप जो हैं
आधे से छोटे हैं, ये आधे से छोटे होंगे तो ये कहलाते हैं लघु चाप। तो यहाँ क्या लिखा है, दीर्घ चाप बोला है, तो इसका मतलब ये कथन जो है असत्य है। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या की दुगनी हो वृत्त का व्यास है, ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है, ये त्रिज्या इधर को है, ये त्रिज्या इधर को है, त्रिज्या का दुगना कर दिया, केंद्र से गुजरती है तो ये व्यास कहलाती है। त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्यखंड, अब त्रिज्यखंड देखा मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। त्रिज्यखंड कैसा होता है, ये केंद्र और इस तरफ होती है त्रिज्या और इस तरफ होता है चाप, ये है आपका त्रिज्यखंड। तो जीवा और संगत चाप, ये कहता है जीवा, जबकि जीवा इसमें है ही नहीं, इसमें क्या है, दोनों त्रिज्याएं हैं। तो ये कथन भी क्या हो गया, ये कथन भी हमारा सत्य हो गया। वृत्त एक समतल आकृति है, बिल्कुल सत्य है। वृत्त एक क्या है, एक समतल आकृति यानी कि दो विमाओं वाली, ठीक है। तो ये कथन भी हो गया आपका सत्य।